ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 21 बी की जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 2 to 7 उसको कंप्लीट करेंगे। सो सेकंड सम में क्या है, हमें वैल्यू दी गई है एक्स कॉज ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू एम। दैट मीन्स ये सारी वैल्यू जो है वो एम की है। एंड एक्स साइन ए माइनस वाई कॉज ए इज इक्वल्स टू एन। एन की वैल्यू दी है। इन दोनों टर्म्स को यूज़ करके हमने शो क्या करना है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स होना चाहिए एम स्केयर प्लस एन स्केयर के। सो सम की टाइप बिल्कुल वही है कि शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। हमारी चॉइस है, चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करो राइट प्रूफ करो, राइट से स्टार्ट करो और उसको लेफ्ट हैंड साइड जितना प्रूफ कर दो। और अगर ये दोनों मेथड नहीं हो रहे तो दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके एक जैसा आंसर बनाना होता है। तो जैसे इसमें मुझे m की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास ईजीएस्ट वे क्या है कि हम अपनी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें। राइट हैंड साइड है एम स्केयर प्लस एन स्केयर। सो m की जगह पे मैं m की ये जो सारी वैल्यू है उसको फिल करूँगी। दैट मीन्स x कॉज ए प्लस वाई साइन ए होल स्केयर प्लस n की जगह पे n की वैल्यू के रिप्लेस करेंगे x साइन ए माइनस वाई कॉज ए होल स्केयर। ए प्लस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन करो। ई स्केयर, ये सारा हमारा ए है और ये सारा बी, प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, दैट मीन्स एक्स वाई कॉज ए एंड साइन ए। सिमिलरली इस वाली ब्रैकेट पे ए माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a एंड बी। जब हमने इस फॉर्मूले को ओपन किया तो ये 2ab वाली जो टर्म है वो बिल्कुल सेम है, बस एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो इस टर्म में और इस टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो लेफ्ट क्या रह गया, कॉस स्क्वायर ए, और इधर से भी एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इस टर्म में और इस टर्म में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो। लेफ्ट क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ये भी सेम टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड चाहिए थी वो प्रूव हो गई। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। बहुत छोटा सा सम था और बहुत ईजीएस्ट वे से हमने उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है, बाकी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सो वी विल कंसीडर इट एज होमवर्क। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x की वैल्यू दी गई है। इफ x इज इक्वल्स टू r साइन a cos b एंड y इज इक्वल्स टू r साइन a साइन b, और इसमें z भी दिया है, z इज इक्वल्स टू r cos a, और हमें शो क्या करना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर। इस चीज़ को प्रूव करना है तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो इनकी वैल्यूज को फिल करो। जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी, आर साइन ए कॉस बी होल स्केयर, प्लस वाई की क्या आ जाएगी, आर साइन ए साइन बी होल स्केयर, और जेड की क्या आ जाएगी, आर कॉज ए होल स्केयर। अब ये जो होल स्केयर है वो तीनों का ही है, बिकॉज इनमें कोई भी प्लस माइनस टर्म्स में नहीं आ रहा, तो इसमें कोई ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। जस्ट सभी को अपना अपना स्क्वायर हम सेपरेट से दे देंगे, लाइक आर स्केयर साइन स्केयर ए कॉस स्केयर बी। बिकॉज तीनों में मल्टीप्लाई है तो इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जो पिछला सम था उसमें दो टर्म्स में प्लस और माइनस था, दैट्स वाई हमने ए प्लस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई किया था।
सिमिलरली इन तीनों का स्क्वायर है तो तीनों को अपना अपना स्क्वायर दे दो और इन दोनों को भी अपना अपना स्क्वायर दे दिया। अब क्या करेंगे, टर्म्स को कॉमन लेंगे। अगर हम पहले दो टर्म्स की बात करें तो इसमें आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन कंसीडर कर लो। आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों बाहर आ गए तो रह क्या गया अंदर, कॉस स्क्वायर बी प्लस सिमिलरली आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये बाहर आ गए तो अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर बी। आपने ख्याल क्या रखना होता है कि हमारे एंगल सेम होने चाहिए। बी बी दोनों एंगल आ रहे हैं एंड वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंगल सेम होना चाहिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये 1 हो गया और 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये लास्ट वाली टर्म। अब अगेन इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लिया, फिर से सेम अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या प्रूव हो गया, आर स्क्वायर विच इज आर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सेम था, जस्ट डिफरेंस क्या था कि इसमें दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर प्लस में थी और माइनस में थी, दैट्स वाई हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का। और इस सम में इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई था, इसलिए कोई भी फॉर्मूला ना लगा के सीधा अपना अपना स्क्वायर जो है हमने उनको टर्म्स को दे दिया। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ सम में हमें बोला है इन्होंने, इफ साइन ए प्लस कॉज ए, साइन ए प्लस कॉज ए इक्वल है एम के एंड सीकेंट ए प्लस को सीकेंट ए इक्वल है एन के, तो हमें शो क्या करना है, एन इंटू एम स्क्वेयर माइनस 1 is equals to 2 times m. Again we will start with our left hand side, n into m square minus 1। n की वैल्यू फिल करो, ये आ जाएगी सीकेंट ए प्लस को सीकेंट ए, m का स्क्वायर आएगा तो m है साइन ए प्लस कॉज ए और इसका होल स्क्वायर, लास्ट वाला -1 एज इट इज़। तो फिलहाल के लिए इसको एज इट इज़ रहने देते हैं बिकॉज हमें नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड -1। अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया और एक +1 और एक -1 कट हो गई। लेकिन ये तो बना ही नहीं जो हमें चाहिए था, हमें चाहिए 2 टाइम्स m। 2 तो है लेकिन ये m नहीं बना, m बनाने के लिए मुझे साइन ए प्लस कॉज ए चाहिए, दैट मीन्स इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे आंसर चाहिए साइन और कॉज में, ना कि सीकेंट और कोसेकेंट में। सो वी नो दैट सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1/cos एंड कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1/sin। तो इसको आप रीजन में लिखोगे कि हमने कौन से रेसिप्रोकल्स को यूज़ किया है। टेक एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉज ए के साथ कट, साइन ए के साथ कट, तो लेफ्ट रह गया 2 साइन ए प्लस कॉज ए। और हमें पता है साइन ए प्लस कॉज ए किसकी वैल्यू है, एम की, तो इसकी जगह पे हमने एम रिप्लेस कर दिया विच इज़ आर राइट हैंड साइड। और ये जो सम भी है वो भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। जितना तक हमें पता चलता गया उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। जब हमें लगा कि हमारी टर्म नहीं बन रही, हमें एम चाहिए और एम साइन और कॉज में है, दैट मीन्स मुझे सीकेंट और कोसेकेंट तो चाहिए ही नहीं,
तो फिर हमने इसको चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है जैसे हमने ये वाला सम किया था, फोर्थ। सो 6 हम एज अ होमवर्क कंसीडर करेंगे। एंड नाउ मूव टू लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन्होंने बोला है इफ कॉज ए ओवर कॉज बी, एंगल्स देख लीजिए दोनों अलग अलग हैं, एक कॉज ए है और एक में कॉज बी है, इक्वल्स टू एम है, एंड कॉज ए ओवर साइन बी इक्वल्स टू एन है। तो हमें शो क्या करना है, एम स्केयर प्लस एन स्केयर कॉस स्केयर बी इज इक्वल्स टू एन स्केयर। तो ईजीएस्ट वे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट पे जाके इसको एन स्केयर प्रूफ कर देंगे। एम स्क्वायर है तो एम की वैल्यू फिल करो, सीधा इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड लास्ट वाला कॉस स्क्वायर भी एज इट इज। ठीक है, एलसीएम दो टर्म्स रेसिप्रोकल्स में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, और अगर उनमें प्लस और माइनस का साइन हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी। बाहर वाला कॉस स्क्वायर बी एज इट इज, ये कॉस स्क्वायर बी इस डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर ए, इसको कॉमन ले लो और लेफ्ट क्या रह गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए दोनों में से कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर बी एज इट इज। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया एन स्क्वायर, एन की वैल्यू यही है कॉज ए साइन बी, लेकिन अभी इनके ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अगर इसको एक और स्टेप में एक्सपेंड करना है तो दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसको रिप्लेस कर दिया एन के साथ, बिकॉज ये वैल्यू किसकी है, एन की, विच इज़ आर राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई और अभी नेक्स्ट जो है वो 21C जो है वो स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस करें, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू।